नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर। कैलकुलेशन का महाकुंभ बैच जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे कैलकुलेशन इस प्रकार से कर रहे हैं कि कुछ कुछ तो नई चीज भी सीख रहे हैं और साथ के साथ अपने दिमाग को लगातार प्रोसेसर जो है दिमाग का वो तेज भी कर रहे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, सभी को नमस्कार, सभी लोग आ जाइए, है ना। प्रणाम भाई, सभी को नमस्ते। अब ध्यान से देखिए, बात समझना मैं क्या बोलने वाला था। कैलकुलेशन के लिए जो स्क्वायर होते हैं हमें 1 से लेके 30 तक भाई याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, कम से कम, ये मिनिमम लिखा है मैंने। हम निकालना तो सीख ही रहे हैं पर मिनिमम कम से कम ये याद कर लो भाई। और जो क्यूब है कम से कम 1 से लेके 15 तक, है ना, ये मिनिमम लिखा है। अगर इससे ज्यादा आप कुछ भी कर लेते हो तो ये तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, हर हर महादेव भाई, नमस्कार, हैप्पी धनतेरस भाई, है ना। स्क्वायर यहां तक याद होने चाहिए, क्यूब यहां तक। कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच में आज हम प्रैक्टिस को जो करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें करा दी है। एडिशन हमने पूरा कर लिया है, ठीक है। फिर हमने स्क्वायर निकालना सीखा, मल्टीप्लीकेशन सीखा। अगर आपको ध्यान हो, मल्टीप्लीकेशन 2/2 की हमने तेज करी, 3/1 की हमने तेज करी। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो बीच बीच में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जैसे कि टाइप 6 में आ गया, किसी नंबर का स्क्वायर है और कोई नंबर है, इसको हम गुणा करेंगे जल्दी जल्दी। ये काफी जगह इस्तेमाल होती हैं चीजें। अब जो हमने अभी तक कैलकुलेशन करी है ना, उसकी कला यहां पर इस्तेमाल होने वाली है। ठीक है, स्क्वायर भाई एक बार लिख के याद कर लो, हो जाएंगे भाई, कोई बहुत बड़ी याद बात नहीं है स्क्वायर याद करना। ठीक है, तो चलिए तैयार होते हैं, शुरुआत करते हैं। लिखना नहीं है किसी को भी, सीधा आंसर करना है भाई। 7 का स्क्वायर दिमाग में करेंगे और साथ में नंबर है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 तिया होता है क्या, 147। 147 मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, आप ये देखिए कैलकुलेशन पे मैं आपको एक तरीके से रिसर्च करा रहा हूँ, कितनी गहराई में जाके कहाँ कहाँ चीजें जो यूज होती है वो सब मैंने डाल रखी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप सभी को सीरियसली करना है एकदम। अगला देखिए, 9 का स्क्वायर गुणा 3, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है चीजें। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 तिया होता है 243। 243 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 243 सभी का आंसर हो जाना चाहिए, बढ़िया भाई। अगला बताइए, 25 का स्क्वायर गुणा 4। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 625 का 4 गुना करता हूं तो 600 का 4 गुना 2400, 25 का 4 गुना 100, 2400 और 100 हो गया 2500। ठीक है, तो 2500 आंसर आ जाएगा। तो अब मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है, मैं इसे, कोई बच्चा ऐसा देख रहा है 625 गुणा 4, कोई बच्चा देख रहा है 25 गुणा 4, तो ये तो 100 आ गया, तो यहां से भी 2500 नजर आ जाएगा। तो ऐसी कैलकुलेशन में ना आपको जल्दी आंसर करना है, चाहे आप कैसे भी करें, चाहे आप स्क्वायर निकाल के गुणा करें, चाहे सीधा आपको नजर आए। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई। अगला देखिए, जल्दी बताइए, 9 का स्क्वायर गुणा 6, यानी 81 गुणा 6, 8 6 48 और 1 6 6, 486 हो गया। 486 आंसर हो गया मेरा। ठीक है, एक एक चीज जो इस्तेमाल होगी वो सारी आपके क्लास में यूज होगी, है ना। अगला बताइए, तुरंत तुरंत बताना है भाई। अब मेन बात है कि लगातार आप मेरे साथ करते आ रहे हैं ना, अब दिमाग अडेप्ट कर लेगा चीजों को, ज्यादा समय नहीं लेगा। 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 तिया हो गया 192। अब हमने लिखना नहीं है, सबसे बड़ा काम ही यही है कि हमें लिखना नहीं है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 तिया हो गया 192। अगला देखिए, 7 का स्क्वायर गुणा 4, बताइए। 7 का स्क्वायर गुणा 4, बिल्कुल भाई, कल से छुट्टी है ना, संडे तक छुट्टी है। एक बच्चा कह रहा है हैक बुक 100 रुपए में कर दीजिए। भाई ऐसे कैसे कर दें, कोई हलवा थोड़ी है।
भाई आप लोग ना प्रैक्टिकल दुनिया से थोड़ी सी अलग हो, जिसने भी ये कमेंट किया है। पहले आप ये देखिए किताब बनने में कितनी कॉस्टिंग आती है, फिर आप ये देखिए कि किताब बेची कैसे जाती है। ठीक है, किताब हम नहीं बेचते, हम देते हैं प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग से आती है हमारे पास से जाती है सेलर के पास, सेलर के पास से जाती है फ्लिपकार्ट के पास। तो देखिए कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले फ्लिपकार्ट जुड़ा हुआ है, फ्लिपकार्ट के बाद सेलर जुड़ा हुआ है, सेलर के बाद प्रिंटर जुड़ा हुआ है, प्रिंटर के बाद हम आते हैं और हमारे अंदर भी पूरी टीम है। ठीक है, अर्थमेटिक के नोट्स में भाई टाइम लगेगा थोड़ा। सर एक बार वो समझा दीजिए, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है भाई, प्रीवियस क्लास करके देखिए। प्रीवियस क्लास 7 सत्ते 49 गुणा 4 ये मैं करा चुका हूं। पर मेन बात ये है कि अगर मेरे सामने ऐसी कैलकुलेशन आती है, मुझे ये लिखना ना पड़े, सीधा है 49 का 4 गुना 196, सी ऑप्शन आंसर हो जाता है। अगला देखिए 19 का स्क्वायर गुणा 2। क्लास नोट भाई नवंबर में आने के चांसेस है ना। 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 361 का 2 गुना। अब मेरे दिमाग में ध्यान रहेगा 361 यानी 36 का दुगना 72 और 1 का दुगना 2, 72 और 2 कहां पर है 722 यहां पर है, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 26 का स्क्वायर गुणा 4। अब ये है थोड़ा मजेदार, बताइए क्या आएगा। 26 का स्क्वायर गुणा 4, 26 का स्क्वायर क्या होता है 676 होता है। 600 का 4 गुना 2400, 70 का 4 गुना 280, 2400 और 280 2680 हो गया। और 6 का 4 गुना 24, तो 2680 और 24 यानी 2704 हो गया। 2704 मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि बुक सर आप स्टूडेंट को डायरेक्ट भेजिए, इसमें कम दाम लगेगा। भाई साहब मैंने बोला है ना, इतना आसान नहीं होता भाई। आप लोग क्या सोच रहे हो कि जो आपने मेरे को सलाह दी होगी ये हमने पता नहीं कितने सालों पहले सोच लिया होगा। इतना आसान होता है क्या भाई, इतना आसान नहीं होता। जब हम बुक अपने पास से भेजेंगे, पूरी टीम चाहिए यहाँ पर, 10,000 किताबें 20,000 किताबें जितनी छपवाते हैं उनको रखने के लिए जगह चाहिए अलग किराए पे। ठीक है, फिर जो रेट हमें डिलीवरी के मिलेंगे वो रेट वो नहीं होंगे जो फ्लिपकार्ट से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आप तक जो बेस्ट रेट में किताब पहुंचा सकता है ना, ये ध्यान रखिए वो फ्लिपकार्ट ही पहुंचा सकता है। फ्लिपकार्ट बहुत बहुत कम रेट में पहुंचाता है, हम पहुंचाएंगे तो कॉस्टिंग आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा भाई सभी का कमेंट। अगला बताइए भाई, हकीकत ना बहुत अलग होती है, आम बच्चे को ये नहीं पता होता। जो आपको आइडिया दे रहे हैं वो लोग खुद भूल गए कि आप 5 टाइम्स सिलेक्टेड हैं। नहीं भाई ऐसा देखिए, सिलेक्शन होना एक अलग बात है, पर राय तो हम सबकी सुन ही लेते हैं भाई, है ना। कुछ नहीं पता, कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं है, क्या पता किसकी राय कब काम आ जाए, है ना भाई। प्रैक्टिकल दुनिया ना बहुत अलग है भाई, बहुत अलग है। मतलब हम लोग अगर 70-80 रुपए की चीज छापे ना, ठीक है, तो समझ लीजिए उसे बेचने में जाएंगे तो भाई साहब वो कितने की बिकेगी आप सोच भी नहीं सकते। हम सोचे कि भाई चलो 20-30 रुपए बच्चे से ले लेते हैं, 100-150 110 में बेच देते हैं, वो संभव नहीं है। 70 रुपए 80 रुपए डिलीवरी चार्ज है। चलिए 23 का स्क्वायर 529, 529 का 4 गुना। आप कैसे करेंगे भाई, 500 का 4 गुना 2000 होता है, 29 का 4 गुना 116। अब जब मैं 116 पे जाऊंगा बहुत सारे बच्चे 2000 भूल चुके होंगे, पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, दिमाग में रिटेन रखना है, 2116 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बताइए क्या आएगा 29 का स्क्वायर। सबसे पहले तो 29 का स्क्वायर ही पता होना चाहिए। उनतीस का स्क्वायर कितना होता है 841। 800 का 5 गुना 4000, 41 का 5 गुना 205, 4205। ये मैं ऐसे करता हूं इसलिए मैं आपको इसी तरीके से समझा रहा हूं।
तो 4205 आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 23 का स्क्वायर गुणा 9, जल्दी से बताइए 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 500 का 9 गुना 4500, 20 का 9 गुना 180, 4680, और उसमें 81 जोड़ना है तो 4761 आ जाएगा, 4761। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आसान नहीं है ये, थोड़ा मुश्किल है, इसमें वर्क करना पड़ेगा। जब मैंने 23 का स्क्वायर 529 किया तो लिखा नहीं है मैंने, 529 का 9 गुना मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। 500 का 9 गुना 4500, 20 का 9 गुना 180, सब दिमाग में चल रहा है, 4680 हो गया, और 9 का 9 गुना 81, 4761 आ गया। अगला बताइए, 27 का स्क्वायर गुणा 8, ये मुश्किल है थोड़ा, दिमाग पे जोर डालेगा ये, ठीक है, पर भाई जोर ही डालना है। 27 का स्क्वायर 729। एक बच्चा कह रहा है हैक बुक में पेज ही नहीं आए 4 चैप्टर के, भाई तो वापस कर दो ना, क्या दिक्कत है? अगर किसी में कंटेंट मिसिंग है तो कर दो। सत्ताईस का स्क्वायर होता है 729, है ना। 729 का 8 गुना, अब देखिए मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूँ, डीएस ईएस भी लगा सकता हूँ, पर मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अपने ब्रेन को इंप्रूव कर रहा हूँ। 700 का 8 गुना 5600, 20 का 8 गुना 160 यानी 5760, और 72 5832 कहां पर है? सी ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 9 का स्क्वायर गुणा 21, बताइए जल्दी से, 9 का स्क्वायर गुणा 21, 189 का 9 गुना, मैं ऐसे भी देख सकता हूं, 189 का 9 गुना, 19 का 9 गुना क्या होता है? 171, उसमें 1710 में से 9 घटा देंगे, 1701 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, 189 गुणा 9, अब मैंने दिमाग में अपने आप ही 190 माइनस 1 कर लिया ना इसे, तो ये हो गया 1710 माइनस 9, ये सब चीजें दिमाग में करी है मैंने। अब किसी को ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकता है, 81 गुणा 21, अब जरूरी नहीं है इसे गुणा किया जाए, तो भैया मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 81 गुणा 20 प्लस 1, क्यों नहीं लिख सकता? पर दोनों चीजें दिमाग में होंगी। 81 दूनी 162 हो गया, 1620, 1620 में 81 जोड़ूंगा तो 1701 आ जाएगा। तो आपके दिमाग में ऐसे भी चल सकता है, आपके दिमाग में ऐसे भी चल सकता है, पर दोनों केस के अंदर ना आपको लिखना नहीं है भाई। अगला देखिए, बताइए भाई रिवीजन कैसे करना है, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका है गणित के महाकुंभ बैच के अंदर, है ना। आप वो वीडियो देखिए अगर आपने बैच लिया है तो। 9 का स्क्वायर इंटू 22, यानी मेरे दिमाग में आ गया 81 इंटू 22। अब भाई 22 ना तोड़ के मैं इसे 80 प्लस 1 कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं दिमाग में। और 22 अट्ठे क्या होता है? 176 यानी 1760। 1760 में क्या जोड़ना है? 22 जोड़ना है, 1782 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करते वक्त ना ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी क्वेश्चन कैलकुलेशन करने की कला क्या है। ये कला की बात है यहाँ पर पूरी। अगर मैं गुणा करने में जाऊंगा तो भाई बड़ा ही पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूं कि बिना पेन के करना है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहा हूं, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहा हूं तोड़ के, ठीक है भाई। बता तो दिया कहां तक स्क्वायर याद होना चाहिए। टेबल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, टेबल तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। 2 डिजिट से 1 डिजिट को गुणा करना आसान तरीके से। स्क्वायर बताया 30 तक, क्यूब बताया 15 तक कम से कम। अगला देखिए, अब किसी ने बोला 7 का स्क्वायर गुणा 15। अब ये मेरी कला है ना, मैं इसे ऐसे देख रहा हूं कि 7 यहीं पर ही है और 15 सत्ते 105। मैं नहीं कर रहा ना स्क्वायर, मैं क्यों करूं स्क्वायर? तो 7 का 105 गुना 735 हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन ना एक कला है, यहां पर ये बहुत निर्भर करता है आप नंबर को विजुअलाइज कैसे करते हो, नंबर को तोड़ते कैसे हो। अगला बताइए,
8 का स्क्वायर गुणा 16। अब कहीं पर ये लिखा है भाई, मेरे को तो सीधे ही पता लग गया क्या होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे बता ही देंगे, बताइए चलिए। 1024, ठीक है। अब हमने कैसे देखा, 8 का स्क्वायर, यहां पर भी 8 है तो 8 का क्यूब हो गया 512 का दुगना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप कैलकुलेशन को देखते किस नजर से हो। अगर मैं 64 को 16 से गुणा करूंगा इतनी जल्दी आंसर नहीं आएगा। अगला देखिए, बताइए कितना आएगा। जो तोड़ना सीख गया कैलकुलेशन को, उसकी समझ लो कैलकुलेशन में कभी गड़बड़ नहीं होने वाली। आज ही क्लासेस परचेज किया है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पुरानी क्लासेस जरूर देखो। अभी 4-5 दिन की छुट्टी है आपकी, है ना, तो उसमें वो सारी रिवाइज कर लेना। जितने भी नए बच्चे इस बैच के अंदर जुड़े वो सारा रिवाइज कर लेना, पहले से लेके अब तक का, ठीक है। क्योंकि ज्यादा क्लास नहीं हुई, छठी क्लास है, 6 क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी आपको बस। 9 का स्क्वायर है, एक 9 इसमें से ले लेता हूं, बचा दो, तो 729 का 2 गुना 1458। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इक्कीस का स्क्वायर गुणा 7। बिल्कुल चल जाएगा भाई, दिन में 4 क्लास आप कर रहे हो तो एनटीपीसी के लिए। 441 गुणा 7, 400 का 7 गुना 2800, फिर 280, 3080 और 7 3087। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ये सब दिमाग में, ठीक है। कितने लोग दिमाग में लिख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं दिमाग में लिखना। कौन कौन कर पा रहा है जल्दी से बताइए। जो भी चीज मैं कर रहा हूं, ये गुणा प्लस ये प्लस ये, तो भाई साहब सबसे बड़ी नोटबुक जो है ना हमारी, वो दिमाग है। दिमाग से बड़ी नोटबुक नहीं है कोई। इनफाइनाइट कैपेसिटी, हम इसमें जितना मर्जी लिख सकते हैं भाई, है ना। थोड़ा थोड़ा पेन यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में अगर दिक्कत हो रहा है, थोड़ा पेन यूज हो रहा है, थोड़ी स्पीड कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर करना ऐसे ही है जैसे मैंने आपके सामने किया है। बिल्कुल भाई, कोशिश करते रहिए सभी लोग। बिल्कुल भाई, हार नहीं माननी है, लगे रहो बस साथ में, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए एक बात बताऊं, ब्रेन की पावर यही है। जो बच्चे पहले दिन जुड़े थे ना, वो आप सोचना कि पहले दिन कितनी मुश्किल सी हो रही थी, समझने में भी मुश्किल हो रही थी, दिमाग पे भी जोर पड़ रहा था। आज छठी क्लास है, आज वो जोर बहुत कम हो गया होगा। कई चीजें आप दिमाग में लिख पा रहे होगे, कई चीजें नहीं भी कर पा रहे होगे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप काफी सारी चीजें दिमाग में लिख पाओगे। आपको ये पता लग जाएगा कि भैया जो पेन फ्री की हैबिट होती है ना, वो सर ने इसके अंदर सबसे ज्यादा डाली है। ओ भाई, ये जो हैबिट में डाल रहा हूं ना दिमाग में लिखने की, ये आपके टॉपिक में भी काम आती है। जैसे अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन है या परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू ये हो गई तो इसकी वैल्यू ये हो गई। सबसे बड़ी पावर है दिमाग में लिखना, ठीक है। ये वही बच्चा समझ सकता है जिसको कभी इसकी पावर का अंदाजा लगाओ। हर बच्चे के लिए नहीं है ये, क्योंकि बच्चे कहेंगे दिमाग में कैसे लिखते हैं भाई, ये तो हवाबाजी वाली बात हो गई। पर जो लगातार साथ जोड़ा है ना, अगले 3 महीने में देखना कैलकुलेशन स्पीड तो इंप्रूव होगी होगी। जो दिमाग की जो कैपेसिटी है, प्रोसेसर है, वो इतना फास्ट हो जाएगा, आपको और जगह भी बहुत हेल्प मिलेगी कि हाँ यार ये गुना ये करना है, सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, जल्दी से आंसर आ गया। वो केवल इसलिए हो पाया क्योंकि पहले हमने कोशिश करी, ठीक है। अगर मैं कभी कोशिश नहीं करता तो दिमाग की कैपेसिटी ऐसी कभी नहीं होती। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब मैं अगले प्रकार पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसमें स्क्वायर के साथ स्क्वायर, क्यूब के साथ स्क्वायर, ये दोनों प्रकार की चीजें हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये 4 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर, बताइए जल्दी से क्या आएगा। रीजनिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है सर, बिल्कुल रीजनिंग में भी मिलेगी। देखिए ये तो माइंड है, एक बार खुल गया तो सब जगह ही काम करेगा। 16 का 9 गुना 144 आंसर हो गया।
अगला देखिए 25 का 16 गुना। अब आपकी नजरिया है, आप कैसे देखते हैं इसे। 25 का 4 गुना 100, 100 का 4 गुना 400। अगला देखिए बताइए 125 का 4 गुना 500, आंसर आ गया। ठीक है, मैं ऐसे भी देख सकता था कि 25 यहां ले लिया, 4 यहां ले लिया और 1 5 यहां पर, बात एक ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, मैं बहुत सारी जगह इस्तेमाल करता हूं इस चीज को। अगला बताइए 8 का क्यूब 10 का स्क्वायर, 512 इंटू 100, 512 इंटू 100। अगला बताइए 512 इंटू 81। अब भाई ये कहां आसान है, 512 इंटू 81। यहां अगर देखूं तो यही नजर आ रहा है ऑप्शन जिसके लास्ट में 2 है, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं गुणा करता हूं, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इसे मैं 80 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 512 है, 512 का 8 गुना क्या हो गया, 4096। तो 4096 और साथ में 0, तो 40,960। 40,960 में 512 जोड़ना है, तो 40,972 और 500, तो 41,472। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हार्ड है, ठीक है, पर कोशिश करिए। ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं ना यार, अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे जरूर होगा, केवल आंसर नहीं निकालना। हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं, ब्रेन की ट्रेनिंग हो रही है, उसको लोड देंगे तभी वो अडेप्ट कर पाएगा, बिना लोड दिए वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला देखिए 7 का क्यूब गुणा 10 का स्क्वायर, 343 होता है इंटू 100, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 6 का क्यूब गुणा 4 का स्क्वायर। 6 का क्यूब क्या होता है भाई, 216। 216 का 16 गुना। अब मेरा दिमाग कैसे कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, 216 का 16 गुना जब करना है ना मेरे को, मेरा दिमाग कह रहा है तो ऐसा कर भाई, 200 और 16 तोड़ ले, तेरे को तेरा आंसर मिल जाएगा। मेरा दिमाग कह रहा है ऐसा, ऐसा लिखना नहीं है हमें। तो 16 दूनी हो गया 32, यानी 3200। 3200 और 16 का 16 गुना 256, यानी 3200 और 200 3400, 3400 और 56 3456। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में ना मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कला बताई है कि नंबर को तोड़कर दिमाग में ही करने की। चीजें बड़ी हैं पर फिर भी हम दिमाग से कोशिश करें तो जल्दी कर सकते हैं। 5 का क्यूब गुणा 3 का स्क्वायर, 125 का 9 गुना, तो भैया 100 का 9 गुना होता है 900, 25 का 9 गुना होता है 225, तो 1125 हो गया, आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो गया। अगला देखिए, बताइए, तुरंत तुरंत बताना है जो आसान है। मेन बात है हमारी नजरों को वो आदतों की, तुरंत देखा और तुरंत दिमाग ने ऑटोमेटिकली आंसर बता दिया। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 8 इंटू 16 128 हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, छह का क्यूब गुणा 7 का स्क्वायर, यानी 216 इंटू 49। अब भैया क्या से गुणा होगा, कुछ तरीका है क्या मेरे पास? कोई तरीका नहीं है। हाँ ये जरूर कर सकता हूं मैं, 49 को 50 - 1 लिख दूं तो मेरा रास्ता आसान हो सकता है।
ठीक है, 216 को 5 गुना करूंगा 1080 आएगा, साथ में जीरो है तो 10,800 आएगा। 10,800 में से कितना घटाना है? 216। तो 10,800 में से पहले 200 गया, 10,600, 10,600 में से 16 गया, 10,584 है कहीं पर, ये रहा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ना बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट कला है। पर होता क्या है, बच्चे तो नंबर के बारे में सोचते ही नहीं है, वो तो सिर्फ क्वेश्चन ट्रिक चाहिए और आंसर निकालना है सीधा। बच्चे ये सोचते हैं। इतना आसान होता तो भाई कोई भी इस लेक्चर ले लेता, फिर होमवर्क करके जाना पड़ता है एक एक चीज पर। तो ये होमवर्क करा रहा हूं मैं आपको आपके सामने। बताइए, बताइए जल्दी से क्या आएगा। 3 का क्यूब, इसमें से भी 3 निकाल लेता हूं। 3 की पावर 5 क्या हो गया? 243। 243 का 4 गुना, 24 चौक 96, 960 और 12 972, आंसर आ गया। ठीक है, 972 मेरा आंसर आ जाएगा। मेन बात है आप इसे तोड़ते कैसे हैं कैलकुलेशन के लिए। अगला देखिए, बताइए 6 का क्यूब गुणा 2 का स्क्वायर। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 216 का 4 गुना 864 होता है, आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बहुत तगड़ा है भाई साहब ये, बहुत लोड पड़ेगा। कैसे करेंगे? गुणा ही करना पड़ेगा, है ना। कुछ भी आ गया, अब तो बहुत बड़ा हो गया भाई। 343 इंटू 64, कहीं कुछ नहीं दिख रहा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया एकदम, है ना। तो एरो मेथड लगा देते हैं, लगा दे क्या? आइए देखते हैं। 4 तिया 12, एक आगे, 4 चौक 16 और 1 17, 17 और 18 35, 35 का 5, 3 आगे। ठीक है, तो 4 तिया 12, 3 15, 15 और 24 39, 3 आगे, 6 तिया 18 और 3 21, तो 21,952 आ जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और कोई तरकीब मुझे नजर यहाँ पर नहीं आई भाई, है ना। तो एरो मेथड लगा दिया मैंने, क्या करूं, मजबूरी है। ठीक है, जो सच है तो सच है भाई, इसमें झूठ क्यों बोलूंगा मैं। चलिए, तो यही करेंगे इसके अंदर। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो ये पूरा इंस्पेक्टर चालीसा का है ना। इसके अंदर से हमने ये चीज ली है जो आपके सामने थी। तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं अगली चीज पे आता हूं, जो हम अगला पार्ट करते हैं वो है हमारा हैक बुक का, है ना। हैक बुक में हम डेली सीखते हैं। ये तो परफॉर्मेंस वाला पार्ट हो गया, जिसमें स्टार्टिंग में हम परफॉर्म कराते हैं। कितने लोगों को मजा आया, ईमानदारी से बताना। दिमाग किस किस का चला, किस किस के दिमाग पे जोर पड़ा, एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए, फिर आता हूं मैं आगे। मजा आ रहा है सर, बढ़िया भाई। बस मेन पता है क्या है, देखिए आपके कमेंट से मेरे को ये पता लगता है कि एक जोर पड़ रहा है अगले व्यक्ति के पास जो बैठा है वहां पर। ठीक है, वो कुछ महसूस सा कर रहा है। तो भाई आपसे मिले बिना आपको चीजें महसूस करा दी मैंने, आपके दिमाग का प्रोसेसर तेज कराने की कोशिश करी, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। ठीक है, कुछ कुछ गलत हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत से नहीं डरना है भाई बिल्कुल भी। ना स्पीड से डरना है कि स्पीड धीरे आ रही है, ना गलत से डरना है। सीख रहे हैं ना। कल टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी, ध्यान हो तो। ठीक है, क्या पोस्ट थी वो, मैं बताता हूं। ये सर्कल बने हुए थे इस तरीके से, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, इसका बहुत गहरा मतलब है। एक चीज लिखी थी, नोबडी रिमेंबर्स। ठीक है, ये कोई नहीं याद रखता, हर कोई ये याद रखता है। ठीक है,
तो ये बहुत गहरा मीनिंग था इसका, चित्र का, मैंने डाला था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही था, ठीक है, कि भाई आप गलत हो रहे हैं कितनी बार ये कोई नहीं दिख रहा, आपका सिलेक्शन हो गया ये सबको दिख रहा है। आज आप सब लोग बैठे हैं, ठीक है, क्लास कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पर मेरे से क्लास कर रहे हैं। आप लोगों को पता है सर ने इतनी बार सिलेक्शन लिया, इतने सारे बच्चों की सर ने स्पीड बढ़वा दी, इतने सारे बच्चे जुड़ के सर के साथ सिलेक्शन लेके चले गए, ठीक है, ये सब पता है आपको। पर आपको ये नहीं पता कि मैंने कितना एफर्ट किया होगा। 2012 यानी 12 साल पहले मैं इन चीजों को करता था। उस जमाने में, जिस जमाने में ना सोशल मीडिया था, ना कोई किताबें होती थी प्रीवियस ईयर की, हम अपने लिए करते थे। तो बहुत बार गिरे, बहुत बार स्पीड धीरे हुई, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे, तब जाके यहां पहुंचे हैं, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत सारी हार देखी है हमने, घर पे डेली बेसिस पे हारते थे कि भाई ये स्पीड नहीं आ रही, इसमें स्पीड नहीं आ रही, स्टॉप वॉच लेके बैठते थे कि 5 सेकंड में बताना है, ये 2 सेकंड में बताना है, क्वेश्चन 10 सेकंड में करना है। आज के जमाने तक में नहीं करते बच्चे ऐसे प्रैक्टिस, हमने उस जमाने में करी है। तो इसलिए आप सभी से कहूंगा धैर्य रखिए और लगे रहिए भाई साहब, ठीक है, खुद पे भरोसा करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। आज हम ये करने जा रहे हैं पहले 0.5, 0.25, 0.75 एंड 0.125 की जबरदस्त मल्टीप्लीकेशन। तो आइए देख लेते हैं। बड़े नंबरों को इससे गुणा करना, 0.5, एक सेकेंड हो जाइए, 0.25, 0.75, 0.125, इसको मल्टीप्लायर क्या होता है? 2, 4, 4, 8, ठीक है। नंबर क्या मिलता है मल्टीप्लाई करके? 1, 1, 3, 1, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना भाई, 0.5 को 2 से गुणा करता हूं तो एक इंटीजर बन जाता है। तो मेरे पास अगर कोई नंबर है ना, मान लेते हैं 7.5 गुणा 12, ध्यान से देखना, 12 नहीं 6 ले लेता हूं, चलिए, ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 से गुणा कर दूंगा और इसे 2 से भाग कर दूंगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 का मतलब क्या है? जब मैं इसे 2 से गुणा करूंगा, 2 सत्ते तो 14 हो गया और 1 मिलेगा यानी 15 मिलेगा, 15 3 45 हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, 46.5 गुणा 4। 0.5 का मल्टीप्लायर क्या होता है? 2 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 से भाग किया यानी 2, इसे 2 से गुणा किया तो 46 दूनी कितना होता है? 92, और 0.5 का मल्टीप्लाई करके नंबर क्या आता है? 0.5 इंटू 2 यानी 1 आता है। तो 92 और 1 हो गया 93, 93 का दुगना हो गया 186, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो 46.5 को ना मैं सीधा गुणा नहीं कर सकता, बहुत बड़ा पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या करा कि भाई 46.5 में 2 की गुणा कर दी। जब मैंने 2 की गुणा करी तो यहाँ पर 2 की भाग कर दी, ठीक है। 0.5 के साथ हमेशा 2 ही लेते हैं, 0.25 के साथ 4 लेते हैं, 0.125 के साथ 8 लेते हैं, 0.75 के साथ फिर से 4 लेते हैं। एक और एग्जांपल लूंगा, मान लेते हैं ये बड़ा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखना, 14.5 इंटू 26। अब क्या करना है, इसका दुगना कर दिया 29, 28 और 1 29, इसका आधा कर दिया 13। तो 29 को 13 से गुणा करना है, 14.5 को गुणा करना मुश्किल था। अब आप में से बहुत बंदे सोच रहे होंगे कि सर इसका यूज कहां होगा? कई जगह ना ऐसा भी दे दिया जाता है 145 इंटू 26, ठीक है। तो क्या मैं इसे खुद नहीं बना सकता? खुद 14.5 मान के सॉल्व कर लूंगा तो ज्यादा आसान पड़ेगा, बात समझ रहे हो? तो खुद बनाना पड़ता है काफी जगह। तो अगर मैं 29 इंटू 13 करता हूं तो 290 और 87 377, 377 आ जाएगा ये मेरा,
ठीक है, 377 आ जाएगा। तो भाई सभी लोगों से ये कहूंगा कि ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट है, ये सीख के जरूर जाइए, काफी जगह काम आता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने बोल दिया इंटू 26, 2600 पीछे भी था, इंटू 36 है मान लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे को 325 इंटू 36 करना है तो भैया ये मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू इससे। और इसके आंसर में क्या फर्क होगा, केवल डेसिमल का। भाई ध्यान से देखिए, ये हो गया कितना 65, इसे 2 से गुणा कर दिया, इसे 2 से भाग किया, 18 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब 65 का 18 गुना, तो 18 ठीक होता है कितना 108, यानी 1080 और 90 1170, तो ये 1170 आ गया। पर वही अगर मेरे को ये निकालना होता तो 11700 आ जाता, केवल एक डेसिमल का ही तो फर्क है इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है, केवल एक डेसिमल का। तो भाई ये 0.5 है, यहाँ पर आप देखिए कुछ भी नहीं है, ये हमने खुद बनाया है। हो सकता है ये आपसे बोल दिया जाए 325 इंटू 3.6, तो भैया तो भी मैं डेसिमल इसका यहां ले सकता हूं और गुणा कर सकता हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात सभी को समझ आई होगी। पहले वाले को 2 से गुणा करना है, अगले वाले को 2 से भाग करना है और फिर गुणा करना है, सिंपल सी बात, ठीक है। इंस्पेक्टर चालीसा में हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अगला देखिए 66.25 गुणा 12। अब किसी ने अगर मेरे से पूछ लिया 6625 गुणा 12 करो, भाई इतना आसान खेल है क्या ये मल्टीप्लाई करना? नहीं है आसान खेल, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसका यूज ना केवल यही नहीं है, इसका यूज ऐसे नंबर की गुणा करने में भी है, ठीक है। तो 66.25 है, तो क्या करना है इसमें 0.25 के लिए क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई करके मिलता क्या, 1 ही मिलता है। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 4 से भाग करूंगा, यानी 3 आ जाएगा। इसे 4 से गुणा करिए, 66 का 4 गुना 240 और 25 265। अब 265 का मैं 3 गुना करता हूं, 200 का 3 गुना हो गया 600 और 180 780 और 5 दिया 15 795, 795 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं ये, ठीक है, मान लेते हैं ये है। इतने बड़े बड़े हालांकि आते नहीं है, आते मेनली वो हैं जो इंस्पेक्टर चालीसा में मैं आपको कराऊंगा, बहुत छोटे छोटे आते हैं, 7.25 इंटू 4, 8.375 इंटू ये, वो आते हैं, ठीक है। पर बड़े अगर आते हैं उसके अंदर, तो बड़े वाली चीज हम यहाँ कवर करके चल रहे हैं। तो 4 से अगर भाग करता हूं तो 6 हो जाएगा, 4 से गुणा करता हूं तो 436 और 1 437। अब इसे गुणा कर दूंगा, चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें इसे जल्दी जल्दी नहीं करना, हमें इसमें सीखना है चीजों को, ठीक है। 4 6 24 हो गया, 2400 180 2580 और 42 2622, 2622 मेरा आंसर आ जाएगा 2622। भाई हो सकता है पेपर में ये आ जाए 10925 गुणा 24, तो मेरे लिए आसान थोड़ी है भाई साहब ये गुणा करना, ठीक है। तो मैं उस चीज को इस तरीके से आसान कर सकता हूं। अगला देखिए 0.75 वाला, ठीक है, 0.75 वाला, 0.75 में हम किससे गुणा करते हैं 4 से, क्योंकि तभी इंटीजर बन सकता है, और इंटीजर बनता है 3। तो अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो यहाँ 4 से भाग करना पड़ेगा, यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर 4 से गुणा करता हूं 84 और ये गुणा करूंगा 3, यानी 87, ये आ गया। अब 87 का 4 गुना करता हूं 320 और 28 348, कितनी आराम से सॉल्व हो गया ये। पर ये जब ही हो पाया जब मैंने ये चीज पढ़ रखी थी, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देखो थक जाओगे मल्टीप्लाई करते करते। तो कैलकुलेशन में ना ये चीज बहुत मैटर करती है, आप नंबरों को तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग वाले सेशन में भी मैंने आपको यही बताया, यहाँ पर भी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई जो इस तरीके की कैलकुलेशन मिलेंगी ना आपको, उसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है,
अगला देखिए, मान लेते हैं ये आ गया 64.75 गुणा 24, तो भाई डिवाइड बाय 4 करूंगा तो 6 आ जाएगा, और गुणा 4 करूंगा 256 और 3 259, क्योंकि इसका 4 गुना तो 256 हो गया। अब मेरे दिमाग को आदत है जल्दी जल्दी करने की, मैंने प्रैक्टिस भी कराई है आपको। इसका 4 गुना करूंगा तो 3 आएगा। अब 259 का 6 गुना, तो 250 का 6 गुना होता है 1500 और 9 6 होता है 54, तो 1554 आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 0.125 का मल्टीप्लायर क्या होता है? 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, और 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो यहां पर क्या है देखिए ध्यान से, ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। इसे 8 से भाग करो 10 आ गया, इसे 8 से गुणा कर दो, 8 6 48 और 49, 490 आ गया। ये कैलकुलेशन मेरे लिए वैसे आसान नहीं है अगर मैं इसे गुणा करना चाहूंगा तो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है, जहां जहां मुझे इस तरीके से नंबर मिलेगा, ये 0.25 0.125 0.5 या 0.75 साथ में या इवन नंबर मिलेगा, तो भाई साहब हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेशन आसान आ जाएगी, ठीक है। अगला देखिए 16.125 गुणा 480, तो 0.25 का मल्टीप्लायर क्या होता है? 8, तो 8 से भाग कर देंगे 60 आ जाएगा, 8 से गुणा करो 128 और 149, इसका 6 गुना, ठीक है, तो कितना हो गया 840 और 54 894, 8940 आ गया। तो भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने ऐसे कर डाली सेकेंडों में, वो भी है ना, सेकेंडों में। क्या भाई आंसर गलत हो गया क्या? सही है। डिवाइड बाय 8 करेंगे तो 60 आ गया, डिवाइड बाय 8 किया तो गुणा 8 किया 128, अच्छा गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर दी, ये आ गया 60, डिवाइड बाय 8 गुणा 8 128 और 129, 129 आएगा ना, गड़बड़ कर दी भाई मैंने, ठीक है। तो 720 और 54 774, 7740 आएगा, ठीक है, 7740। चलिए अगली चीज भी देख लेते हैं, चलिए आज ही, मल्टीप्लीकेशन बाय किसी चीज को 5 की पावर p से गुणा करना है, किसी नंबर को, अब हम वो सीखने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, 5 की पावर p से गुणा करने का मतलब पता है क्या है आपको, कि मैं 2 की पावर p से ऊपर नीचे गुणा कर दूं अगर, तो भाई ये नंबर आ गया, ये 10 की पावर p और नीचे 2 की पावर p से भाग कर दिया, ठीक है भाई, इसके साथ 0 आ जाएंगे और 2 की पावर p से भाग कर देंगे। अब p की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इस बात का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। मान लेते हैं मेरे को ये गुणा करना है 572 गुणा 5, ठीक है। तो 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, और फिर 2 से भाग करना पड़ेगा। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसके आगे 0 लगा दो और फिर 2 से भाग कर दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले 0 लगा दो, फिर 2 से भाग कर दो, खत्म, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जांपल, ये पहले 0 लगा दो फिर 2 से भाग कर दो, ठीक है। अगर मैं 2 से भाग करता हूं, चलिए 0 बाद में लगा लूंगा, 2 से भाग करता हूं 21 6 2 और 0 आएगा 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 5 की पावर p से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से 25 से 125 से, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, 0 तो आएगा ही,
2 से भाग करना है, तो 0 मैंने माइंड में ही रखा, ठीक है। मैंने सीधा 2 से भाग किया, तो 21, 6, 2 बचा 1, 0 था तो 5 बारी में चला गया, आंसर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 25, 5 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, किससे गुणा भाग करते थे 2 से, 25 के लिए किससे करेंगे, 5 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 से भाग करेंगे, यानी 4 से। और कितने जीरो लगाएंगे, जितने नंबर ऑफ 5 होते हैं उतने जीरो लगाते हैं। यहां पर कितने जीरो लगाते थे, मल्टीप्लाई बाय 5 है यानी 1 जीरो, यहां 1 जीरो लगाते थे, क्योंकि 5 की पावर 1 है, और यहां 25 है, 5 की पावर 2, तो 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। और डिवाइड किससे होगा, 4 से, 2 की पावर 2 से। तो अगर मैं 4 से भाग करता हूं, देखिए क्या आएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2 जीरो लगा दिया, आंसर आ गया, खत्म, 3400 आंसर हो गया, ठीक है। 4 से भाग करेंगे, ये ऐसा नहीं है 25 से गुणा करना है हमें। अगला देखिए, फिर 4 से भाग करता हूं मैं, 2 जीरो तो लगेंगी, 4 से भाग किया, 23 चौक 92, 23 चौक नहीं 24 चौक 96, बचा 1, 4 तिया 12, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, 2 4 3 2 5 आ गया, खत्म, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। जब 25 की बारी है तो 4 से भाग होगा, जब 125 की बारी आएगी तो 8 से भाग होगा और 3 जीरो लगेंगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 25 से भाग होने वाला, तो भैया ये तो इवन नंबर है, लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगी, 4 से भाग करके देखते हैं, 4 से भाग वैसे भी हो रहा है, तो 4 से अगर मैंने भाग किया, देखिए गुणा 25 करना है, तो 15 0 6 0 9 डबल 0, आंसर आ गया, खत्म, सेकंडों में आंसर आया है। अगर आप देखें, मैंने इसे 4 से भाग कर दिया, 15 0 6 0 9, और 2 जीरो लास्ट में लगेंगी लगेंगी, ठीक है। एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो जाएगी, ठीक है, टशन मानने के चक्कर में, वैसे गड़बड़ होगी तो नहीं भाई, बिल्कुल सही है एकदम, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये काम आती है इन सब जगह, बड़ी बड़ी जगह जहां पर भी है। मल्टीप्लाई बाय 125, 125 क्या है, 5 की पावर 3, तो लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, भाग किससे होगा, 8 से भाग होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को 125 से गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा, 8 से भाग करूंगा, 8 ने 72, 8 दूनी 16, 8 से भाग ही हो रहा है, 3 जीरो लगा दूंगा, आंसर आ जाएगा, खत्म, ठीक है। सर इवन ओड का मैटर क्या है, इवन ओड का कोई मैटर नहीं है भाई, आपको जितना बताया उतना ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ तो मैंने बताई है, जब सीधा भाग नहीं होगा तो जीरो लेंगे, और जब सीधा भाग हो रहा है तो जीरो लास्ट में लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक और देखिए, ये आ गया, अब ये 8 से भाग तो नहीं हो रहा है ना, 8 से भाग कहां हो रहा है, तो भैया जीरो यहीं लगा लेते हैं इसके साथ ही, और हो रहा होता तो मैं से पहले 8 से भाग करता, फिर लास्ट में जीरो लगाता। तो अगर मैं इसे 8 से भाग करता हूं तो कितना आएगा, 8 6 48, बचा 4, 8 पंजे 40, एक बचा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, ये आ गया 65125, है ना, 65125, ये आ गया। इसमें मेहनत करनी है आपको, नंबर अलग अलग लीजिए घर पे और प्रैक्टिस करिए। और कोई है क्या, एक और है भाई साहब, ये है देखो, क्या मल्टीप्लाई करना क्या मजाक है क्या, ऐसी चीजें कभी भी आ जाती हैं, क्या मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहेंगे हम वहां पर बैठ के। अब यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ये 8 से भाग हो रहा है, आखिरी 3 संख्या 8 से भाग हो रही हैं, तो सीधा 8 से भाग करते हैं ना, लास्ट में 3 जीरो लगाएंगे, 8 सत्ते 56, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 5, 8 सत्ते 56, फिर जीरो, 8 6 48, लास्ट में 3 जीरो, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, कहीं टशन टशन में गलती हो जाए, गलत होगा नहीं वैसे, इतना तो भरोसा है अपने को, पर कोई नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है भाई, भरोसा तो ठीक है ना। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, आज के सेशन में हमने ये देखा, आज के सेशन में हमने ये देखा, ठीक है। 0.5, 0.25, 0.75, 0.125 इन सब की गुणा देखी, साथ के साथ हमने 5 की पावर p की गुणा देखी, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है, आपको ये बस एक बार समझनी है
और फिर आप ये देखिएगा काफी जगह ना इस्तेमाल हो जाती है भाई, चीजें अगर आती होती है ना तो कहीं ना कहीं यूज दिख जाता है उसका। जब तक चीजें नहीं आती ना तो लगता है क्या जरूरत है इसकी, क्या करेंगे इसे सीख कर। पर जब कैलकुलेशन भी आ जाती है ना तब उसकी इंपॉर्टेंस पता लगती है कि भाई साहब ये कैलकुलेशन जो हमने सीखी है ना बहुत जगह काम आ रही है। ठीक है भाई, मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, मैं वही तो बोल रहा हूँ, हमने खुद अपनी मेहनत कर करके ये चीजें बिल्ड करी हैं। आपके लिए तो सामने किताबें, इंस्पेक्टर चालीसा ले लो, हैक बुक ले लो, ये कोर्स ले लो, कोर्स पढ़ा देता हूँ। हम लोगों ने खुद, मैं बता रहा हूँ, स्टॉप वॉच होती थी, स्टॉप वॉच लेते थे 5 सेकंड में करना है, 2 सेकंड में करना है, 10 सेकंड में करना है। सवालों की प्रैक्टिस भी ऐसे ही करते थे। स्पीड मंत्रा बैच मैंने एक बैच पढ़ाया भी है ऐसे टाइम के हिसाब से कि भाई 10 सेकंड में आंसर, 20 सेकंड में आंसर। जो बच्चों ने पढ़ा है वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं भाई अगले सेशन में। ख्याल रखिए अपना। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है। ठीक है, अब आपकी छुट्टी है, पर छुट्टियों में टाइम बर्बाद नहीं करना। ये 6 क्लासेस आपकी हुई हैं, इनको रिवाइज करिए अच्छे से, कहीं भी डाउट है तो क्लियर करिए उस चीज को। ठीक है, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पे आप जुड़े हैं, सभी लोगों से ये कहूंगा जितने बच्चे कैलकुलेशन बैच पढ़ रहे हैं, अगर आपको वाकई में लग रहा है मैं आपके दिमाग के अंदर कुछ हलचल पैदा कर पा रहा हूं तो भैया प्ले स्टोर पे जाके 5 स्टार रेटिंग देके 4 शब्द लिखना, मैं पढ़ूंगा जरूर, है ना। जय हिंद।